में पत्थे सोखे मन बचन केवल पहो है नीचिय दुन्नय तिमिरम जिनम नमः बारहे अंग गिच्छा दिए दिए मले मूरे दंसलो तिलया विवेह बर चरण पूसा पसियो सुय देविया सुरम सयल गण पौ रविनो विविहिति विरा या विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महोदर सेनो परवाई गयो हिताने पर सिंहो से दंतामीय सायर तरंग संघाय धो ओये मनो परिमामी पोके दंतम दोकेयंतम दुन्नियं भैया भग्य शिव मंगे कंठ मिसि समी वयम सया दंतम पनिमह कै भूये बलिम के सेवा से परिभू हुए बलिम बिनी है बम है पसरम बढ़ा विमलन बम है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरिज्ञानम नमो उपच्छायाम नमो लोये सविसापूर्णम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य सिद्धार्थ स्वामी द्वारा प्रदत्त लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूत स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर लिखित आचार्य वीर सेन धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवठान संबंधी धवला टीका हिंदी अनुवाद सहित 6 भागों इन 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। मंगलाचरण संबंधी विवेचना के वक्त
गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्गना स्थानों को कहूंगा। इस संदर्भ में मार्गनाओं के नाम अति संक्षिप्त परिभाषा देने के बाद 7 आदि 8 अनुयोगों से गुण स्थानों को कहूंगा। इस संदर्भ में 7 आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद में 14 गुण स्थानों का मात्र 7 अनुयोग से निरूपण किया। इसके बाद में मार्गना स्थानों को 7 अनुयोग से देखते हुए गति मार्गना संबंधी 5 भेद और गुण स्थान, इतनी चर्चा के बाद में इंद्रिय मार्गना संबंधी अपनी चर्चा प्रारंभ हुई। उसमें एक इंद्रिय से असेनी पंचेंद्रिय तक एकमात्र त्रियंच गति होने के कारण शुद्ध त्रियंच, इस तरह की चर्चा के बाद में सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों के 1 से 5 गुण स्थान हो सकते हैं। इस तरह की चर्चा करने पर शंका समाधान के माध्यम से स्पष्ट किया। कभी कभी अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के लिए विषय को पुनः विवेचित किया जाता है, इसलिए पुनरावृत्ति कोई विशेष दोष नहीं। इसके बाद वस्तु व्यवस्था की कथनचित नित्यता, कथनचित अनित्यता आदि रूप में अनेकांतात्मकता सिद्ध करने के बाद में पुनः इंद्रियों की चर्चा प्रारंभ हुई और एक कहा पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक सभी गतियों में है, इसलिए सब समान, पर व्यक्तिगत सब अलग अलग। पंचम गुणस्थान मनुष्य त्रियंचों में है, इस अपेक्षा से वे भी समान, व्यक्तिगत सबका अलग अलग। और 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक मात्र मनुष्य गति में है, यानी कि ये गुणस्थान शुद्ध मनुष्य। इसके बाद यद्यपि पहले इंद्रिय मार्गना के अंतर्गत इंद्रियों की चर्चा की थी आचार्य ने, फिर भी पुनः यहाँ उसे स्पष्ट किया। इस संदर्भ में द्रव्येंद्रिय जब आत्मा के प्रदेश घूमते हैं, द्रव्येंद्रिय रूप शरीर क्यों नहीं घूमता, इसकी भी चर्चा की कि द्रव्येंद्रिय रूप शरीर की संरचना एक प्रकार से उस पर्याय तक स्थान मूर्ति आत्म प्रदेश उससे भिन्न है, इसलिए ये क्षेत्रों का संबंध होते हुए आत्म प्रदेश घूमते रहते, उसके कारण शरीर नहीं घूमता। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अपन ने इस विषय को चक्षु इंद्रिय के ऊपर घटित करके देखा था। ये सारे भेद प्रभेद होते हैं सभी इंद्रियों में, पर अपने को उनकी संरचना नहीं दिखती, इसलिए मात्र आगम प्रमाण से स्वीकृत चक्षु इंद्रिय की थोड़ी सी अपने ज्ञान में स्पष्ट हो जाती। यहाँ तक की चर्चा के बाद में अब इन इंद्रियों का आकार कैसा है और किसी इंद्रिय में आत्मा के
कितने ही प्रदेश लगते हैं, यह विषय प्रारंभ हो रहा है। पेज नंबर 236 पर शंका समाधान के बाद वाली। इस तरह इंद्रिय व्यपदेश को प्राप्त होने वाले उन आत्म प्रदेशों में जो प्रतिनियत आकार वाला और नाम कर्म के उदय से अवस्था विशेष को प्राप्त उद्गल प्रचय है, उसे बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। प्रतिनियत आकार, कान ऐसे तो आंख ऐसे तो नाक ऐसे, ये प्रतिनियत। और नाम कर्म के उदय से अवस्था विशेष को प्राप्त पुद्गल परिचय, पूरे जो शरीर में औदारिक आहार वर्गना है वे विशेष प्रकार से यहाँ आकर के परिणमित हुए। समूह, क्योंकि एक दो परमाणु नहीं, असंख्यात। इन सबका नाम बाह्य निर्वृत्ति। मसूर के समान आकार वाली और घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण चक्षु इंद्री की बाह्य निर्वृत्ति होती है। यानी मूल चक्षु इंद्री का आकार मसूर के समान, यानी काले के अंदर भी जो एक छोटा सा काला रहता है, बिल्कुल मसूर के दाने, वो है असली चक्षु इंद्री। बाकी तो सब औपचारिक, यानी उसके उपकरण आदि, संरक्षक आदि। कितने लगते आत्मा के प्रदेश? घनांगुल के असंख्यात भाग। यव की नाली के समान आकार वाली और घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण श्रोत्र इंद्री की बाह्य निर्वृत्ति होती है। तो इस समय आज के विज्ञान के साथ अपना मेल नहीं बैठता। वे कर्णेंद्रिय में पर्दे की कल्पना करते। अपने यहाँ जव नाली, जवा देखा होगा, गेहूं आदि में निकलता है, गेहूं जैसा रहता पर ऊपर छिलका लगा हुआ, तो उसके बीच में एक ऐसी नाली है, देखा होगा। तो उसके समान यहाँ कान, तो मूल सुनने के कार्य में निमित्त वो है। अपने यहाँ पर्दा आदि स्वीकृत नहीं है। वैज्ञानिक लोग पर्दे आदि की कल्पना करते हैं। इसमें भी आत्मा के घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण प्रदेश लगते हैं। चक्षु इंद्रिय से कुछ अधिक। फिर नाक, कदम्ब के फूल के समान आकार वाली और घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण घ्राण इंद्रिय की बाह्य निर्वृत्ति होती है। ये सब में बस जो बाहर की रचना कदाचित इसमें परिवर्तन हो, वो भी कदाचित। जैसे हाथी की तो बहुत लंबी है, पल्लों की एक सामान्य स्तर से रहती, शादी की थोड़ी सी चपटी टाइप की रहती, मूलाकार जो अंदर का है। यानी ये जो शरीर की रचना ये बाह्य निर्वृत्ति, नहीं तो स्थूल में जो मूल रचना बता रहे हैं, आंख में वो मशहूर वो बाह्य निर्वृत्ति, तो उपकरण। कान में वो जव की नाली जैसा, वो बाह्य निर्वृत्ति। उसमें जो आत्म प्रदेश लग रहे हैं घनांगुल के असंख्यात्मक, उस रूप परिणमित वे अभ्यंतर। अब नासिका, कदम का फूल देखा हो आपने, ये रहता है, नहीं देखा हो तो अब फूलेगा। आपने ऑफिस को जाके तो बीच में कदम मिलता है, मानस कदम, तो अब फूलेगा वो, उसमें देख सकते। नहीं तो अपना सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजगिर की लाई, राजगिर की फूटी हुई लाई होगी तो उसका भी नाक के जैसा।
यानी बीच में जुड़ा हुआ और ये कि यों गोल, ये कि अर्ध। ध्यान दिया तो देख ली राजनीति में। अथवा 3 का अंक, नाटक बनारसी, नाटक समय सार में बनारसी दास से 3 के अंक की बात करी। 3 के अंक को सुरक्षित रखने के लिए कितना अकड़ था। हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए, और वो नाक है क्या? 3 कोसों अंक, ऐसा है पद में। उसका दूसरा कारण वो बता रहा। ये तो कितने कितने प्रदेश लगे इसकी चर्चा। नाक का मूल जो नाक है बाहर का, तो हाँ असली द्रव्य तो ये सब इसके ऊपर वो आत्म भावेंद्री नहीं, वो तो रचना अभ्यंतर निर्वृत्ति, और जो जानने की क्षमता हमारी वो भावेंद्र, जानने की क्षमता, और ये तो आकार में ये निर्वृत्ति। ये नाक का कदम के फूल के समान, यानी 3 के आकार वाला, 3 के अंक जैसा। नाटक समय सर का पद निकल सकता पढ़ने लायक। यानी हमेशा बस व्यक्ति अपनी नाक ऊंची, हमारी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए, लगभग पीछे पीछे है, या तो जहां तक तो सर्व शुद्ध ज्ञान करना, 3 को इसी फांक बांक ऐसा करके है। यानी जिसके चक्कर में फंस रहे हैं हम, क्या है उसकी वास्तविक स्थिति? बस नाक के खातिर हमारी नाक नीचे ना हो जाए, तो नाक है क्या? नाक की असली निर्वृत्ति कदम के फूल के समान, मतलब अंदर वाली, बाहर का तो उपकरण है। कदम के फूल के समान आकार वाली और घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण ज्ञानेन्द्रिय की बाह्य निर्वृत्ति होती। ये कर्मेंद्रिय की अपेक्षा कुछ अधिक बड़ी। अब जिह्वा, अर्ध चंद्र अथवा खुरपा, खुरपा के समान आकार वाली और घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण दसना इंद्रिय की बाह्य निर्वृत्ति। खुरपे का जैसा रहता है मूल, वो हैंडल, फिर नीचे झुका हुआ, फिर एक ऐसा, फिर वो जिससे काम करते, ये जीव जो बाहर है तो जिससे काम करते वो, अब इसके बाद वो गले के अंदर गई तो झुकी हुई, तो और अंदर खुरपे के आकार जैसे, अथवा अर्थ चौड़े इसकी जैसे। स्पर्शन इंद्रिय की बाह्य निर्वृत्ति अनियत आकार वाली होती, शरीर प्रमाण है, और शरीर का आकार एक जैसा तो किन्हीं का है नहीं, अलग अलग। हेडिंग तो ख्याल में नहीं है, पद में ही है। 3 कोसों नहीं, शायद पहली लाइन नहीं। तो तुलना तो की है।
या तो बंद अधिकार में होगा या क्योंकि इन्हीं में ऐसे विषय दिए। मूल इसलिए बताना चाहे, आज जितना जो भी कर रहा है व्यक्ति, बस नाक नाक नाक, या नाक ऊंची रखने के लिए या फिर काटने के लिए, हम इनकी नाक काट के रहेंगे, इनकी इज्जत बिगाड़ के रहेंगे, अपनी नाक ऊंची करके रहेंगे। इसमें सारा समय, सारी शक्ति अपनी गमा रहा है। जबकि ये नाक है क्या, क्या इसकी स्थिति है, इस ओर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ उसके लिए दिया 3 का अंक और एक जड़ पुद्गल का अंश। उसमें जीवत्व तो क्या है, उसको लेकर के अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना उपयोग बर्बाद करने के लिए अवसर कहाँ रह जाता, तो फिर ये पागल लगा रहता उसी चक्कर में। चलो नहीं मिले तो बाद में खोज करके ला के बहुत सुंदर पद है। पर्याय में लीनता इसका फल, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय मात्र को अपनी मानता है, इसलिए इसी की संभाल में लगा रहता 24 घंटे। इसकी इज्जत मतलब मेरी इज्जत, इसको इज्जत नहीं मिली मतलब मुझे इज्जत नहीं मिली, इस चक्कर में फंसा है। इसमें पंडित जी साहब ने शरीर की मुख्यता से जो कविताएं करते उन्हें भी बहुत धिक्कारा। हाँ, कुकवि। तो अंत में वो तो पद बहुत धिक्कारा उनको, क्या कर रहे हो। पेज नंबर 191, 191।
बंद द्वार। रूपे की न झांक हिए, कर में को डाके पिए, ज्ञान दवि दयो मेरे गांक जैसे घनी, लोचन की ढाके सोना माने सदे गुरु आके, डोले मूड़े राके सोनी सांकती हूँ पने में, टाके एक मास की डली सीता में तीने फाके, तीने को सो आके लिखी रखो काहू तने में, तासो करे नाक ताके राखी वे को करे का, लाके सो खड़गे बांधी बाके धरे मन में। ऐसी पर्यावृत्ति चाहिए। ये छंद नंबर 29 बंद द्वार का। अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है, उस पर कर्मोदय का डाक लग रहा है। उसका शुद्ध ज्ञान ऐसा दब रहा है जैसे कि चंद्रमा मेघों से दब जाता है। ज्ञान नेत्र ढक जाने से वह सदगुरु की शिक्षा नहीं मानता। मूर्खतावश दरिद्री हुआ सदैव निशंक फिरता, जो हमें जस्ता वो करेंगे, क्या इसका फल भोगना पड़ेगा, कुछ विचार नहीं, निशंक। नाक है तो मांस की एक डली है, उसमें 3 भाग नहीं हो, ये बीच में जो 3 कान, ये 3 भाग। मानो किसी ने शरीर में 3 का अंक ही लिख रखा है। 3 का अंक ऐसा लिखा जाता ना, ऐसा लिख दिया शरीर में, उसे नाक कहता है। और उस नाक यानी अहंकार के रखने को लड़ाई करता, हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए, यानी 3 की पाक ऊंची रहनी चाहिए, अपने अहंकार अपने जोम में मरता है, तो उसे नाक के रखने को लड़ाई करता है। कमर से तलवार बांधता है, यानी 24 घंटे तैयार लड़ने मारने को, और मन में वक्रता ग्रहण करता है, यानी कुछ भी कर सकता अपनी नाक को सुरक्षित रखने के लिए। बोल में नाक यानी इज्जत। वो जो रामायण में आता, शूर्पणखा की नाक काटी, नाक काटी मतलब नाक नहीं काटी, इज्जत। यानी उसको डांटा, फटकारा कि तुझे अपने शील की कोई महिमा नहीं आती, शादीशुदा है, कभी कहती मुझसे शादी कर लो, कभी कहती इससे शादी कर लो, तो उसकी इज्जत उतार दी, उसे छीना झपटी किए नहीं, डांटा फटकारा। नहीं समझ पाए तो लोगों ने कह दिया नाक काटती, नाक कान काटती। कान ऐसे शब्द उसने कभी सुने ही नहीं थे, इतनी फटकाने वाले, कान कट गए। और नाक बड़ी जोम में झूम रही थी, मैं तो विद्याधर में, मुझे कौन अस्वीकार कर सकता, और निशील के बल पर सारी इज्जत उतार दी, तो वो नाक कट गई। मुहावरा है, मूल में कोई नाक कान काटे ऐसा नहीं। अहिंसक धर्मात्मा थे, और वो तो स्त्री, ये छू भी कैसे सकते थे उसे। और राजनीति ये कहती कभी भी महिलाओं पर अस्त्र नहीं चलाई जाती, और इनकी तो सारी राजनीतिक कृति, तो ये महिला पर कैसे तलवार उठा सकते? हाँ, तो भी नाक कैसे काट सकते, यानी किसी महिला पर तलवार कैसे चला सकते? ये तो वो मुहावरा, इन्हें जिस विषय वासना को लेकर के मस्त हो रही थी, डांट फटकार के वो उतार दी, इज्जत उतार दी।
और जैसे शब्द इसने कभी सुने भी नहीं थे वैसे शब्द सुनने पड़े। नाक कट गए। अपने यहाँ ये कहते हैं हमारे तो कान पक गए अच्छे से। कान पक गए मतलब वही बात, कोई कान पक गए नहीं, ऐसे थोड़ी कोई कान पक गए। ऐसे ही उसने जो शब्द कभी भी नहीं सुने थे और यहाँ सुनने पड़े तो कहा कि हमारे इसमें कान का हमसे तो नहीं सुनी जा रही। ये मुहावरा है। नाक के संदर्भ में जो एक पद बहुत गंभीरता से विचार, पर्याय में इतना अपनत्व, सब कुछ बस इसके लिए। जो आजकल का वाक्य चलने लगा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कौन से लोग? ये पंच परमेष्ठी क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं, धर्मात्मा क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं, आत्मा आराधक क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं। बस हमारे जैसे ही जो विषय कषाय वाले रागी द्वेषी ये क्या कहेंगे, और इस क्या कहेंगे के चक्कर में कुछ भी नहीं देखता। न्याय अन्याय दिन रात बक्ष बक कुछ नहीं, बस क्या कहेंगे ये लोग, इसके लिए माना जा रहा है। नाक की सुरक्षा। बनारसी विलास में बहुत बढ़िया। बनारसी विलास में पूरे शरीर का बोले ऐसो नर विचार तीरो नाम कौन है, इधर से सिर से पूरे एक अंग का नाम दिया। नहीं तो तब तक ये भी पढ़ सकते, जिस शरीर की सुरक्षा के लिए ये मरा जा रहा वो क्या है, ये पेज नंबर 415 पर 18वें नंबर का पद, बनारसी नाटक समय शाखा 415 पृष्ठ पर 18वें नंबर का पद, अंतिम प्रशस्ति में आप अन्य मतियों के ग्रंथ देखेंगे, बस इन्हीं उपमाओं से भरे रहेंगे। श्रृंगार रस पोषक यही है। क्या करे, क्या कर रहे हो, इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा आता है अपना भैया भगवती दास का। उनके समय में अपने हिंदुओं के बहुत प्रसिद्ध जो है अलंकार चंद कालिदास तो संस्कृत हिंदी के नाम भूल रहे, केशवदास, केशव। तो उन्होंने एक रूपमती कविता लिखी। भैया भगवती दास के समकालीन थे तो उन्हें उन्हें दी, उन्हें उसको पढ़ा और उस पर टिप्पणी लिखी, बिल्कुल इस तरह की ही लिखा। पहले से सारा जगत इसमें डूबा हुआ, तुमने रूपमती लिख के क्या किया, डूबते हुए को और डुबाने की कोशिश करनी। अरे डूबते हुए को तिनके का सहारा बनते तो कदाचित प्रशंसा भी मिलती। वो बेचारे पहले से डूब रहे हो, तुमने और धक्का देके डूबो, पहले से ही विषय भोगों में रत है और रूपमती लिख करके, और तो उसकी अंतिम पंक्ति, कहा रची तुम रूपमती, कैसे तुम्हें कवि कहा। या भी ऐसे ये पद क्या कह रहे हैं, क्या है असलियत, कहाँ ले जा रहे जनता। 18वां पद 415 पेज पर। मानसे की गरंती कुछ कंचन कलश कहे मुखे चंद्र जो सले से माँ को घरू है,
हार के दसन आही हीरा मोती कहीं ताई, मांस के आधर ओठे कहीं बिंबे अरु, हाड़ दंडे भुजा कहीं कोले नाले कामे धुजा, हाड़े ही के खंबा जंगा कहीं रंभा तरु, यो ही झूठी जुगति बनावे और कहावे कवि, एते पर कहे हमें शारदा को बरु, कहते हमें शारदा का वरदान मिला। देखो कितनी बड़ी कविता कर, क्या कर रहे हैं कुह कवि, मांस के पिंड रूप कुचों को स्वर्ण घट में, कफ खकार आदि के घर रूप मुख को चंद्रमा कहते, मुख रूप चंद्रमा, हड्डी के दांतों को हीरा मोती कहते हैं, मांस के ओंठों को कुंदरू कहते हैं, कुंदरू फल लाल होता है वो, हाड़ के ये जो कुंदरू, एक तो ये जिसकी सब्जी बनती वो नहीं, एक फल रहता कुंदरू, ये बताया भी था एक बार, पूछा भी था कि भक्ष के बाद यानी छिलका एकदम लाल रंग का वो, हाड़ के दंडों रूप भुजाओं को कमल की दंडी अथवा कामदेव की पताका कहते हैं, हड्डी के खंभे रूप जांघों को केले का वृक्ष कहते हैं। भी इस प्रकार झूठी झूठी युक्तियां गढ़ते हैं और कवि कहलाते हैं, इतने पर भी कहते हैं कि हमें सरस्वती का वरदान, इस सरस्वती का वरदान है कि अभिशाप, जो शरीर नवद्वार वही घिन काही, और आप इस तरह से प्रशंसा कर रहे कि विषयासक्त और दीजिए जाए। अपनी चर्चा तो नाक के ऊपर से, क्योंकि उसको ही सुरक्षित रखने में व्यक्ति मरा जाता है। जितने जो भी सब चलते क्या है, स्वयं रावण का भी सीता देने को तैयार, पता लग गया ये किसी कीमत पे हमारे नहीं देने को तैयार, तो मंदोदरी समझा रहे दे दो, नहीं ऐसे नहीं, दुनिया क्या कहेगी, डर गए, लड़ने की ताकत नहीं, तो पहले मैं लड़ूंगा, उन्हें जीतूंगा, और फिर बिल्कुल अपने बेटी दमान जैसा सम्मान करके सीता को, क्या ये नाक के खातिर से, तो वो तो एक उदाहरण यहाँ अपन देखें, इस नाक के खातिर एक एक रुपया इकट्ठा किया था जी जान एक करके, खून पसीने की कमाई, और इस नाक के खातिर शादी में लाखों मिटा देता, करोड़ों मिटा देता, किसी के भी जन्मदिन पर लाखों मिटा देता, ऐसे हमेशा मुट्ठी बंद रहती, दान के नाम पर नहीं खुलेगी, ऐसे मिटा देगी, क्यों ना हमारी इज्जत बढ़ेगी। बस ये सुनने को कान तरस रहे कि इनका कार्यक्रम ना भूतो ना भविष्य, इसके खातिर लगा रहे, ना हिंसा गिने ना झूठ गिने, कुछ नहीं, इसके खातिर कितना कितना। आजकल तो बड़े बड़े भी शादी की वर्षगांठ मनाने लगे, 80 वर्ष की वृद्ध, 75 वर्ष की वृद्धा, पति पत्नी, और शादी की वर्षगांठ 50वीं, और खर्च कितना, 5 लाख। 5 लाख में कुछ नहीं होता, गरीब की भी शादी नहीं होगी, नहीं, उनकी वर्षगांठ थी, शादी नहीं थी, वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ, और
पूरा कार्यक्रम ऐसा, दोनों ब्यूटी पार्लर से सच के आए। ये देख कि नाक के खातिर कितना मरा जा रहा है, कुछ विवेक भी नहीं। मैंने पोते का बेटा आ गया गोद में, उनके सामने अपना ही कर, ये भी भूल जाता दूसरी शादी का दोस्त लगेगा कि नहीं लगेगा। ये कर ये करो ये करो, जो हो रहा है हो रहा है, मतलब उसी सच में ये मालूम पड़े कि ये गलती है, नहीं करना चाहिए तो नहीं करे, लेकिन अब क्या करें, दूसरा और कोई उपाय नहीं है, धर्म क्षेत्र में है और पाप क्षेत्र में है नहीं, तो पाप क्षेत्र वालों के तो अपने को पता भी नहीं लगते, अपने को तो उनके पता लगते कि जो धर्म क्षेत्र में है। आश्चर्य, यानी जो पाप क्षेत्र में उनका तो अपने को पता ही नहीं लगता, जो अच्छे नाम है धर्म क्षेत्र में उनके। पोते का बेटा वो गोद में लिए, इन्हें 4 पीढ़ी देख लिया अपनी, इतने ठाठ मार क्या है। गोल्डन जुबली सभी चल रहे। इतना अंधानुकरण, इसलिए लगता कि बस धर्म मात्र प्रदर्शन की वस्तु है, करना नियम है, दिखाना है कि हम धर्मात्मा, अन्यथा ऐसे कुकर्मों में क्यों उलझते। 80 वर्ष के वृद्ध, पूरा चेहरा झुर्रियों झुर्रियों वाला, ब्यूटी पार्लर पूरे दूल्हे जैसे, सब पूरा वो लगाते हैं। 75 वर्ष की वृद्धा, झुर्रियों वाला चेहरा, पूरी एक साधारण दूल्हा दुल्हन भी उनके सामने फीके पड़े, इतने सच किया। स्वयं के बेटे बहू, बेटे बहू के बेटे बहू, दूसरी शादी हुई महिला की वेश्यावृत्ति का दोष लग, कदाचित पुरुष की तो चल जाए, तो महिला मुझे लगता कहाँ जा रही दुनिया, किस काम आएगा ये समय सार। मुंह में समय सार की गाथाएं, प्रवृत्ति ऐसी, किस काम आएगा, क्या कल्याण करेगा। बहुत दयनीय स्थिति है, और सब में ही चल रहा, मित्र पक्ष में कोई कम नहीं है। अच्छे बड़े बड़े प्रतिदिन आहार दान करने वाले, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का नियम वे भी कर रहे, पीछे कोई नहीं है, होड़ लगी है। आप इतने बड़े तो हम आपसे भी अधिक बढ़ते, कम थोड़ी है। इस नाक के खातिर बड़ी विडंबना। हाँ, बड़ी ये नाम वाला है, नाम के लिए गोलक कपोल गंध नासा मुख श्रोण है, आधार दर्शन ओठ रस नाम मसूड़ा तालू, घटी का चिम्बुक चिबुक कंठ कंधा और भौन है, काख कटी भुजा नाभि कुछ पीठ पीठ अंगुली हथेली नख
जंघाथल मौन है, नितंब चरण रोम, इति नाम अंगन की, तामे तू विचार नर, तेरा नाम कौन है। अपने नाम के खातिर मारा जा रहा है। क्या है तेरे नाम में से? जिसकी बात कर रहे हैं उसका तो नाम तो चला गया है। एक प्रश्न आया है, आदरणीय दीदी दीदी, क्या कोई रिलेटिव यदि 50वीं सालगिरह मनाते हैं तो क्या हमें शामिल होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी शील का महत्व जैन धर्म के अनुरूप आपकी दृष्टि में है तो स्वप्न में भी शामिल नहीं होना। क्यों? क्योंकि महिला की जो दूसरी शादी विषयवृत्ति में आती, महिला की दूसरी शादी मान्य नहीं। उसका कारण अलग, उसके शरीर की रचना कराती थी विषयवृत्ति, तो यहाँ पे स्पर्श द्वारा शादी कर। उसी से कर रहे जो पहले उसी। अब इस पे तर्क नहीं। ये घटी हुई घटनाएं विदेशों में बहुत होता है। शादी हुई, बाद में तलाक हो गई, बाद में फिर मन बन गया तो फिर उनने भी शादी कर, कौन सी मानी जाएगी? वही लड़का वही लड़की, कौन सी मानी जाएगी? पहली शादी की दूसरी नहीं, लड़का वही है, लड़की भी वही है। यहाँ कोई तर्क दे कि छूटी नहीं थी, इससे क्या फर्क पड़ना, पर वहां डिक्लेयर्ड छूट गई थी। यहाँ आपने दूसरी शादी का नाटक किया तो इसका मतलब मन में माना ना कि हमारी अभी शादी नहीं, हमारी छूट गई, अब हम दूसरी करते हैं। उनने कोर्ट में छोड़ दी थी, आपने अपने मन में स्वीकार कर लिया, तब तो दूसरी करोगे ना, अन्यथा क्यों बनोगे पुनः दूल्हा, क्यों बनोगे पुनः दुल्हन? वो अंदर में झूठा स्वीकार नहीं किया। जो दूल्हा दुल्हन बन रही, किस बात की निशानी कि हम शादी करने जा रहे हैं? इसके लिए तो मैंने कहा ना कि शील गया ये बताने के लिए तो प्रेम दिखाना। तुम लोग लव मैरिज कर रहे हो तो लिमिट की जाती है, और हम बुढ़े बुढ़े पीछे को साथ हो गए हैं और फिर भी कायम है। प्रेम दिखाना है तो भाई बहन जैसे बन के दिखाओ ना। यानी 50 साल के बाद पूर्णतया बानी आश्रम तो भाई बहन जैसे रह करके खूब प्रेम से रखो, विषय वासनाओं से बिल्कुल निवृत्ति ले दो। जब प्रेम दिखाना तो ये भी तरीका है, दूल्हा दुल्हन बन के प्रेम दिखाए जाते हैं। और दूल्हा दुल्हन बन के कौन सा प्रेम दिखाओगे? विषय शक्ति वाला, साथ में प्रेम रहेगा, विषय शक्ति वाला, वो क्या प्रेरणा देगा? प्रेम दिखाने पे दिखता, यानी इस संदर्भ में सोचो बिल्कुल बूढ़े भी नहीं हो। अपनी संस्कृति, अपनी मतलब भारतीय के लिए जैन नहीं, लगभग 50 वर्ष के बाद सुहागिनें भी मेहंदी महावर नहीं लगाती, विधवा नहीं है सुहागिन। क्या ठाट बाट है, किसको दिखाना? हिंसा को उपाय किसके लिए नहीं लगाती? अपनी संस्कृति है। और अब तो 80-80 साल की वृद्धा बताने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला अगर उसे समझाया जाए, बताया जाए तो बहुत समझाते हैं। हाँ, ये अंतिम है, शादी में जब ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे तब मैंने की, मतलब अरे अच्छा
शादी लेने लग जाओ। और फिर समझाओ। देखो आप जो कह रहे हैं ना समझाने वाली, अभी एक दिन भाई साहब ने बात उठाई थी अपने घर की, सब वो शादी में गए। याद आ रहा है दीना बहन जी की, कम मुमुक्षु ही, क्या कसर है, और डिक्लेयर्ड ब्रह्मचारी, यानी भगवान के माता पिता बने, बोले यानी आपसे भी बड़े, अभी शादी में अभी अभी की बात। भाई साहब ने कहा था मुझसे कि क्या हो रहा, मैं तो मैं खबरें ऐसी सुनता तो लगता क्या है, किनको बना दिया मैंने माता पिता, ज्ञान में कमी है, इतना विवेक नहीं। भगवान के माता पिता मतलब कितना ऊंचा पद, उसकी भी इज्जत रखने की कोई खबर नहीं। ये हम कह दें कि ज्ञान नहीं है। सामान्य ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति वो दूसरों की शादी में नहीं जाता, आचार्य उमा स्वामी देव की दृष्टि से। और आप तो भगवान के माता पिता बने, उस पद की भी कोई गरिमा नहीं। वो सब दुनिया को पता, क्योंकि पंचकल्याण कोई छिप करके कमरे में बंद होकर नहीं हुआ था, तो खुलेआम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण हुआ, सबको पता, और फिर भी उसकी महिमा नहीं चली। और भी ऐसे वेशभूषा आदि में, अंग प्रदर्शन आदि में, आप जो कह रहे वो भी हो सकता कि पता नहीं, पर अपने सामने तो वे उदाहरण की जिनको अच्छे से पता भी ऐसा कर रहे हैं, अब क्या कहा जाए। तो मात्र भौतिक चकाचौंध का रस, विषय शक्ति की तीव्रता, इसके अलावा क्या कहा। यानी आप अपने अंगों को अच्छे से नहीं ढक सकते, आपके पेट पीट दिखते रहते, क्या कहा जाए। भगवान की माता भी ऐसी आधी नंगी ड्रेस पहनती होंगी, जिनका बेटा 18,000 शीर का स्वामी पूरा हो गया, उनके माता पिता भी ऐसे रहते होंगे, क्या कहा जाए। होना तो चाहिए कि आदर्श उपस्थित करके लोगों को लगता कि देखो ये मतलब इतने पढ़े लिखे, ये तो घोषित ब्रह्मचारी है। किनके साथ है, कौन है, तो वो पर्सनल हो जाएगा इसलिए। एक दिन और भी चर्चा आई थी, उस समय भी कहा था मैं, तो समाज के आश्रित ही रहते हैं पूरे, मतलब ऐसा घोषित ब्रह्मचारी है और ग्रस्त है, ये तो घोषित ब्रह्मचारी। सदवा और विधवा में पहचान करना मुश्किल होता। सदवाएं तो लगती हैं विधवाओं जैसी, ना बिंदी ना कोई चूड़ी, कुछ नहीं, विधवाएं लग रही सदवाओं जैसी, बराबर बिंदी, यानी पहले जितनी गहरी लाल रंग की साड़ी मैंने कभी नहीं देखी उनके बदन में, और विधवा होने के बाद उतनी गहरी लाल रंग की साड़ी, और बिंदी तो पहले भी बड़ी लगाती थी। जब वो देखा धरस तो लगा वो देवरानी बेचारी क्या सोचेगी, देवरानी तो और पहले विधवा हो गई थी, उसने कभी ये नहीं किया। अब आप, वो क्या सोचेगा, अरे मैं तो बेमतलब में बिंदी उतारी रही, मैं तो बेमतलब में ये लाल रंग आदि के कपड़े छोड़ रही। पंडिता धर्म पढ़ाते, धार्मिक क्षेत्र में मुखिया माने जाते,
तो ये हाल है। करीब करीब 82 सन से देखा है मैंने, कभी इतने लाल भड़क साड़ी में उनको नहीं देखा। अब ही देखा विधवा होने के बाद। लगता कहाँ जा रही मुमुक्षुता, तो नई पीढ़ी किन्हीं आदर्श बनाएगी, इनका अनुकरण करेगी। कुछ विवेक नहीं। ये भी भूल जाते कि आखिर इतनी साल के हम हो गए, लगभग 75 साल, तो कितने जी लेंगे, तो अपने शुद्ध सात्विक ढंग से नहीं जी सकते। तो वो बेचारी देवरानी क्या सोचेगी कि मैं तो कितने, इनकी तुलना में तो कितनी छोटी थी, तो भी मैंने ये सब नहीं अपनाया। अब वो भी लगाने लगी। मैंने करीब करीब 15 साल हो गए उसे विधवा हुई, तब से नहीं लगाती थी बिंदी। अब जब जेठानी विधवा हुई और उनने बिंदी लगाई, वो भी लगाने लगी कि हम क्यों उसके बिना रहे। क्या सिखाया बोलो आपने? बहुत लगता कि कहाँ जा रही है अपनी समाज। एकमात्र बस भौतिकता का अनुकरण, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण, बाकी ना हमें अपने धर्म की मर्यादाओं से मतलब, ना अपनी जैन संस्कृति से मतलब, ना शील से मतलब, कुछ नहीं। सुदृष्टि तरंगिणी में स्पष्ट लिखा, महिला का श्रृंगार एकमात्र अपने पति के लिए हो। अब पति तो है नहीं, किसके लिए सज रहा है? कुशीली वृत्ति की नहीं हो जाएगी निशान, क्यों? पति तो है नहीं। जिनको पता नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं, कदाचित बेक करें, तो फिर भी यहाँ तो इतने इतने स्वाध्याय, इतने अधिक पढ़ गए कि हम दूसरों को पढ़ा रहे, और फिर भी वही वृत्ति। बहुत गंभीरता से विचार। ये जो स्थिति है, संक्रामक रोग जैसे संक्रामक रोग एक दूसरे से फैलते ना, इस संस्कार भी ऐसे फैल। इनने कुछ किया, अब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं? आप भी तैयार, तो आपने कुछ किया, ये कहेंगे तब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं? ये भी तैयार। तो जैसे वो संक्रामक रोग एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलता, इस संस्कार भी बस कुसंस्कार कैसे फैलते जाते। जब ये कर रहे तो हम क्यों नहीं? वे कहते जब ये कर रहे तो हम क्यों नहीं? सद्भाव विधवा की निशानी क्या रहेगी, कैसे पहचानेगा कोई? तो किसके लिए श्रृंगार? पति तो है नहीं। बहुत गंभीरता से सोचना। कितनी विडंबना अपने परिणामों की, कितनी ही दुर्दशा। ये भी भूल रहे कि संस्कृति के पतन में यदि अपना योगदान रहा, ये वीतरागी संस्कृति कभी नहीं मिलेगी अपनी। क्यों? हमने इसका पतन किया, मखौल उड़ाया, नहीं मिलेगी संस्कृति द्वारा। वहां पहुंच जाएंगे जहां शील कोई मायने नहीं रखता, पशुता जैसी वहां पहुंच जाएंगे। चलिए, कहां से कहां पहुंच गए आज नाक के चक्कर में। नाक वाला बिंदु आया, उसको लेकर आ जाए विषय है। 236 पेज।
स्पर्शन इंद्री की बाह्य निर्वृत्ति अनियत आकार वाली होती, क्योंकि पूरे शरीर का आकार प्रकार ही अनेक अनेक प्रकार का, चाहे वे स्थावर हो चाहे तरस हो, हर तरह का संस्थान, इसकी भी रचना अलग अलग प्रकार की है। वह है, अब ये कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितनी ये बता रहे, वह है जघन्य प्रमाण की अपेक्षा घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जीव के तीन मोड़े से ऋजु गति से उत्पन्न होने के तृतीय समय वर्ती शरीर में पाई जाती। क्या देखो, ऋजु गति से गमन करके कोई जीव आया, अन्यत्र था निगोदिया में उसे उत्पन्न होना, तो पहले होगा आयताकार, लंबा अधिक चौड़ा कम, इसके बाद फिर समचतुरस्राकार, जितना लंबा उतना चौड़ा, और फिर उसके अंदर गोल, ये समचतुर से भी छोटा हो गया। इसे समय सबसे ही छोटा, जब नया शरीर धारण करने आया तो पहले समय में आयताकार, दूसरे समय में उसके अंदर समचतुरस्राकार और तीसरे समय में वृत्ताकार। ये सबसे छोटा आकार, यानी स्पर्शन इंद्रिय की सबसे छोटी अवगाहना, इससे छोटी और कभी भी कहीं भी नहीं होती। और उत्कृष्ट प्रमाण की अपेक्षा संख्यात घनांगुल प्रमाण महामत्स्य आदि 30 जीवों के शरीर में पाई जाती है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, ये उत्कृष्ट अवगाहन। चक्षु इंद्रिय के अवगाहन रूप प्रदेश सबसे कम है, उनसे संख्यात गुणे श्रोत इंद्रिय के प्रदेश हैं, उनसे अधिक घ्राण इंद्रिय के प्रदेश हैं, उनसे असंख्यात गुणे जिह्वा इंद्रिय में प्रदेश हैं, और उनसे संख्यात गुणे स्पर्शन इंद्रिय में प्रदेश हैं। प्रदेशों का इस तरह का बंटवारा, यानी सबसे कम आंख में, उससे अधिक कान में, उससे अधिक नाक में, उससे अधिक रसना में, और स्पर्शन तो सर्वांग सबसे अधिक। जीव ऐसे दिख रही है अलग बड़ी, और कहीं भी रखेंगे स्वाद आता, मतलब पूरी में जिह्वाएंगे, वो तो नीचे उतरेगा तब स्वाद नहीं, तो स्पष्ट दिख रही है। अब जो आपने प्रश्न खड़ा किया था उस पर भी अति संक्षिप्त चर्चा करें कि जो एक क्रम रखा फिर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, क्योंकि इसके हिसाब से तो चक्षु कर्ण नाक घ्राण जिह्वा स्पर्शन ऐसा क्रम होना चाहिए, पर वो तो वो रखा। उसका कारण ये कि यदि ज्ञान में वृद्धि होती है तो उस क्रम से, यानी कोई एक इंद्रिय जीव तो मात्र स्पर्शन संबंधी ज्ञान, 2 इंद्रिय तो कोई सी भी 2 नहीं, स्पर्शन और रसना, 3 इंद्रिय तो कोई सी भी 3 ही, स्पर्शन रसना घ्राण, ऐसे 4 इंद्रिय में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये इस क्रम से ही बढ़ती है, इसलिए ये क्रम। और आकार प्रकार की दृष्टि से आंख में सबसे कम, उससे अधिक कान में, उससे अधिक नाक में, उससे अधिक जीभ में, और स्पर्शन तो पूरे संपूर्ण शरीर व्यापी, उसमें सबसे अधिक आकार वाले विशेषांक। यहाँ इंद्रियों की अवगाहना बतलाकर जो चक्षु आदि इंद्रियों के प्रदेशों का प्रमाण बतलाया गया है, वह इंद्रियों की अवगाहना के
तारतम्य का ही बोधक जानना चाहिए। इन्हें कितने कितने प्रदेश किसे मिले, अर्थात चक्षु इंद्रिय अपनी अवगाहना से जितने आकाश प्रदेशों को रोकती है, उससे संख्यात गुणे आकाश प्रदेशों को व्याप्त कर श्रोत्र रहती है। ये अधिक हो गई। उस आकाश प्रदेश को दिया, आत्म प्रदेश को, तो आत्म प्रदेश कहाँ? वो तो पूरा शरीर में आकाश, पूरे शरीर पर ये जो आत्म प्रदेश है, अब कौन से देखेंगे? यहाँ जो आए तो आत्म प्रदेश तो अखंड, तो यहाँ जितने आकाश प्रदेश उनके कार उनसे हम कितने हैं ये बताएं। मूल में आत्म प्रदेश तो अखंड, आकाश प्रदेश कितने घेरे? चक्षु इंद्रिय सबसे कम। पूरे आत्म प्रदेशों का भी माप आकाश प्रदेशों से ही तो है ना, तो अब इंद्रियों का माप भी उससे ही करना पड़ेगा। उससे विशेष अधिक आकाश प्रदेशों को ज्ञानेंद्रिय व्याप्त करती है, उससे असंख्यात गुणे आकाश प्रदेशों को व्याप्त कर जिह्वा इंद्रिय रहती है, और उससे संख्यात गुणे आकाश प्रदेशों को व्याप्त कर स्पर्शन इंद्रिय रहती है। गोमटसार जीव की, जो गोमटसार जीव कांड की अंगुल असंख्य भागम इत्यादि गाथा से इसी कथन की पुष्टि होती है। अवगाहना के समान इंद्रिय आकार आत्म प्रदेशों की रचना में भी यह क्रम लागू हो सकता है, परंतु राजवार्तिक में स्पर्शन दशन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि इस सूत्र की व्याख्या करते हुए रसना इंद्रिय से स्पर्शन इंद्रिय के प्रदेश अनंत गुणे अधिक बदला। यहाँ कहा था असंख्यात गुणे अधिक, संख्यात गुणे अधिक, और उनसे संख्यात गुणे स्पर्शन, और वहां अनंत गुणे बदला। यह कथन इंद्रियों की अवगाहना और इंद्रियाकार आत्म प्रदेशों की रचना में किसी भी प्रकार से घटित नहीं होता, क्योंकि एक जीव के अवगाहन रूपी क्षेत्र और आत्म प्रदेश अनंत प्रमाण या अनंत गुण संभव ही नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो माता संख्या थी। संभव है वहां पर बाह्य निर्वृत्ति के प्रदेशों की अपेक्षा से उक्त कथन किया गया, जो 1000 योजन लंबा, वहां अनंत बन जाएंगे, अनंत कर्म, अनंत आहार वर्णा के स्तंभ परमाणु, उस अपेक्षा से किया। अब इसी आकार को बताने वाली गाथा कहा भी है, जो ना दिया मसूरी चंदन मुत्ते कुल कुल लाई इंद्रिय संठानाय पस्तम पुण्य संठानम। श्रोत्र इंद्रिय का आकार यव की नाली के समान, चक्षु इंद्रिय का मसूर के समान, रसना इंद्रिय का आधे चंद्रमा के समान, घ्राण इंद्रिय का कदम्ब के फूल के समान आकार है, और स्पर्शन इंद्रिय अनेक आकार वाली है। इस तरह से ये इंद्रिय मार्गना के अंतर्गत इंद्रियों के आकार की चर्चा हुई, और किसमें आत्म प्रदेश कितने लगते ये भी चर्चा हुई। अब वो मूल जो भेद चल रहे थे निर्वृत्ति उपकरण, अब पुनः उस ओर आ रहे हैं। जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, अर्थात जो निर्वृत्ति का उपकार करता है,
उसे उपकरण कहते हैं। वह है बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण के भेद से दो प्रकार का है। नेत्र पर ही घटित करके बता रहे हैं क्योंकि उसे समझना आसान है। उनमें से कृष्ण और शुक्ल मंडल, यानी वो मसूर के दाना जैसा जिसे बड़े काले में फिक्स, वो, और ये बड़ा काला जिस सफेद आदि में फिक्स है वो। तो कृष्ण और शुक्ल मंडल नेत्र इंद्रिय का अभ्यंतर उपकरण, यानी इसे दिखता नहीं है, मात्र सहायक, उसके संरक्षक। और दोनों पलके तथा दोनों नेत्र रोम मतलब वरोनी आदि उसके बाह्य उपकरण। ये दोनों ये भुआएं नहीं, एक तो पलक, ये दोनों पलकों के ऊपर जो बाल, ये इनके कारण धूल मिट्टी आदि नहीं जा पाती। इसी प्रकार शेष इंद्रियों में जानना चाहिए, अपन नहीं जान पाएंगे क्योंकि वे इतनी व्यक्त नहीं है। यानी आँख का तो सब कुछ व्यक्त दिख जाता, अन्य इंद्रियों का ऐसा व्यक्त नहीं है, अपने ज्ञान गोचर नहीं बनता। यहाँ तक चर्चा हुई द्रव्येंद्रिय की। अब भावेंद्रिय की। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय ही कहते। लब्ध उपयोग भावेंद्रियम इंद्रिय के निर्वृत्ति का कारणभूत जो क्षयोक्षम विशेष है उसे लब्धि कहते। यानी जानने की कुल क्षमता, क्या क्या हम काम में लेंगे वो एक अलग बात है, पर जानने संबंधी जो कुल पात्रता हमें मिली, कुल योग्यता मिली, उसका नाम लब्धि। दोनों जैसे, दोनों का उदाहरण अर्धचंद्राकार ऐसा ये जीव यहाँ तो नुकीली है, अंदर जाके थोड़ी फैली और पीछे जाके फिर नुकीली हो, तो ऐसा अर्धचंद्राकार। खुरपा तो अपन लोगों जैसे जीव, यानी आप कुत्ते आदि के देखेंगे तो वो इस तरफ काफी नुकीली रहेगी, अपनी उतनी अधिक नुकीली नहीं। सांप की देखेंगे तो और ज्यादा नुकीली, तो वो अर्धचंद्राकार में ऐसा कि ये नुकीली हो गई और फिर नीचे की ओर भी नुकीली, और अपनी मुख्य रूप से देखें तो खुरपा जैसे, खुरपे का आगे का हिस्सा भी उतना अधिक सकरा नहीं होगा, बीज की अपेक्षा तो सकरा है पर उतना अधिक नहीं। अपनी जो जीव वो खुरपा नहीं। भावेंद्रिय में एक तो जानने की कुल क्षमता, यानी क्षयोक्षमिक ज्ञान, प्रगट उखड़ा हुआ ज्ञान, व्यक्ति ज्ञान, ये लब्धि। और उस पूर्वोक्त निमित्त के आलम्बन से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते। यानी उसका जो हम उपयोग करेंगे, काम में लेंगे, जानने के काम में लेंगे, उतने ज्ञान का नाम होगा उपयोग। ये दोनों ही प्रकट पर्याय में एक साथ चलते, पर उपयोग जिसका हम कर रहे हैं, यानी जिसको हम काम में ले रहे हैं, वह उपयोग, और जो मात्र सुरक्षित है वह है लब्धि। अब इस पर से प्रश्न, उपयोग इंद्रियों का फल है, इसलिए उपयोग को इंद्रिय संज्ञा देना उचित नहीं है। यानी द्रव्येंद्रिय तो ये पूर्णतः जड़ रूप हो गई, भावेंद्रिय में मूलभूत लब्धि ज्ञान में कुल जानने की क्षमता हमें जितनी मिली वो असली भावेंद्रिय, तो उसका हमने कितना उपयोग किया उसका नाम उपयोग।
तो ये तो जो पूरी क्षमता हमें मिली उसका फल हुआ। तो आप इसको इंद्रिय कैसे कह रहे हैं? ये तो फल हुआ, यानी हमें वो क्षमता नहीं मिली होती तो हम उपयोग नहीं कर पाते। ये तो कार्य हुआ, तो कार्य को आप इंद्रिय क्यों कह रहे हैं? उपयोग इंद्रियों का फल है, यानी जो मूल क्षमता वह है कारण, और उसका हमने उपयोग किया वो कार्य, कार्य को यहाँ फल कहा। इसलिए उपयोग को इंद्रिय संज्ञा देना उचित नहीं, समाधान नहीं, क्योंकि कारण में रहने वाले धार्मिक की कार्य में अनुवृत्ति होती है। ये तो जगह जगह देखा जाता है। तब अभी हमें रोटी बनानी, किसी कहते रोटी, आटा पीसना, आटा कहते किसे? कारण में, कारण का उपचार कार्य में, कार्य का उपचार कारण में कर दीजिए। यानी पीसेंगे गेहूं, वो कहेंगे आटा पीसना। जो बनने के बाद जो आएगी उसका नाम रोटी, वो कहेंगे कि हमें रोटी बनानी, फल को। बस यही शैली। कारण में रहने वाले धार्मिक कार्य में अनुवृत्ति होती है, अर्थात कार्य लोक में कारण का अनुकरण करता हुआ देखा जाता है, इसलिए व्यवहार में नाम वो पा जाता है। यानी जो फल मिला, हम भोग करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं। पूजन किसका नाम? जो वो होगा उसका नाम पूजन। वो तो फल हुआ, वो तो कार्य हुआ, कारण तो दूसरे, पर हमेशा फल का ही नाम लेते। जैसे अब यहाँ चूंकि निमित्त उपादान दोनों बताना है ना, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय दोनों, इसलिए इस तरह का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे घट के आकार से परिणत हुए ज्ञान को घट कहा जाता है। जान रहे हम घट के आकार रूप परिणत ज्ञान को, तो कहेंगे क्या? किसे जाना आपने? दर्पण में कोई चीज झलक रही, वो तो मूल दर्पण, पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो निमित्त कारण है उसका, इसलिए यहाँ भी निमित्त कारण रूप द्रव्येंद्रिय और उपादान कारण रूप लब्धि ज्ञानात्मक भावेंद्रिय, ये जिसमें कारण उपयोग को भी वह नाम मिल जाता है। उसी प्रकार इंद्रियों से उत्पन्न हुए उपयोग को भी इंद्रिय संज्ञा दी गई। इंद्रियों से उत्पन्न हुए में उपादान निमित्त दोनों, निमित्त में ये द्रव्येंद्रियां और उपादान में लब्धि रूप। इंद्र यानी आत्मा के लिंग को इंद्रिय कहते। अब ये तीसरी बार आया, पहले इंद्रिय मारना में आया था, फिर अभी जब इंद्रिय मारना ये शुरू हुई तो वहां अब ये पुनः। या जो इंद्र अर्थात नाम कर्म से रची गई है उसे इंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार जो इंद्रिय शब्द का अर्थ किया जाता है वह क्षयोपशम में प्रधानता से पाया जाता है, इसलिए उपयोग को इंद्रिय संज्ञा देना उचित है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? उपयोग के 8 भेद, ज्ञान उपयोग के 5 सम्य ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। केवल ज्ञान में उपयोग होता है, उपयोग और लब्धि ये तो सापेक्षिक है। यदि किसी ज्ञान को लब्धि कहेंगे तो उसमें से जिस अंश को आप काम में ले रहे हो उसे उपयोग कहेंगे। केवल ज्ञान में तो ये व्यवस्था है नहीं, वहां तो सारा का सारा काम नहीं आ रहा है, लब्धि वाली व्यवस्था ही नहीं, तो फिर उपयोग क्यों कहा? केवल ज्ञान है कितना?
मूल तो हम लोगों जैसे की चर्चा है और हम लोगों का ज्ञान है क्षायोपशम, उसमें लब्धि उपयोग भेद बनता है, इसलिए ज्ञान को उपयोग नाम दे छदमस्तों की मुख्यता से। प्रश्न है, लब्धि में जो है वही उपयोग में आएगा या जिसकी धारणा ज्ञान हुआ हो वो भी उपयोग में आएगा? तो धारणा ज्ञान में तो लब्धि है, इन्हें लब्धि दो प्रकार, एक तो जो हमें क्षमता मिली, मूल लब्धि तो उसका नाम एक। अब इसके बाद दूसरी कि उसमें से जितने को हमने क्रियान्वयन किया, अब इसके बाद वह अवग्रह या अवाय धारणा पूर्वक इतना अंदर में बैठ गया कि कालांतर में स्मरण आता है, तो वो भी लब्धि में सुरक्षित होगा तो उसका नाम भी, यानी एक मूल क्षमता उसका नाम लब्धि, और दूसरी उपयोग करने के बाद जो हमने संस्कार अर्जित किए उसका संग्रह, उसका नाम भी लब्धि, दोनों का नाम, और जो क्रियान्वयन किया वो उपयोग। तो यहाँ ये कह रहे थे कि चूंकि क्षयोपशमिक ज्ञान में ये लब्धि उपयोग वाली व्यवस्था बनती और ये क्षयोपशमिक ज्ञान वाली जीवन अनंत, इसलिए ज्ञान आदि के उपयोग को इनकी मुख्यता से नाम मिल गया, तो वो केवल ज्ञान को भी उपयोग में गिन लिया, पर ये नहीं समझना कि इसका मतलब वहां लब्धि उपयोग होता, वह तो पूरा का पूरा उपयोगात्मक, वास्तव में उपयोगात्मक भी कब करना, तो लब्धि सापेक्ष, तो जब वहां लब्धि वाली स्थिति नहीं तो उपयोगात्मक भी क्यों कहेंगे उसे, तो पूरा व्यक्त ज्ञान क्षय ज्ञान उपयोग वाला भी नहीं कहेंगे, पर चूंकि इन ज्ञानों को उपयोगात्मक कहा था तो उपचार से उसे भी कह देंगे, उपचार वास्तविक उसको उपयोग नाम देना ही उचित है। क्यों? जो हमें क्षमता थी उसके क्रियान्वयन को उपयोग कहा जाता है, और वहां तो पूरा का पूरा क्रियान्वयन, तो उपयोग नाम कैसे देंगे? कार्य हो रहा है, हाँ, भावेंद्री समझ एक तो टोक है, टोक में से जो जितना अपन ने काम कर रहे हैं वो तो उपयोग है, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो लब्धि, जो हो गया है, तो फिर अपन ज्ञान का काम किया उसमें, तो ज्ञान को फैलाएगा, दर्शन का काम करते, दर्शन उपयोग यानी काम करने की पद्धति का नाम उपयोग। चैतन्य अनुविधायी परिणाम, वो मैंने भी सुनी, ये तो वो तो एक अलग ही चर्चा है, नहीं तो वो भी कहा, पर जिस तरह से चर्चा होती कोई दम नहीं दिखता, मान लो ना, निषेध कौन कर रहा है, कोई हमें बनाना तो है नहीं, मान लो वो आचार्य ने लिखे ही 47 शक्तियों में श्रद्धा और चारित्र नाम की शक्ति स्वतंत्र नहीं, सुख नाम की शक्ति तो अपन अलग से कहते हैं, इसमें गुरुदेव जी ने कहा इसमें श्रद्धा और चारित्र करके, तो मान अलग अलग मान, दिक्कत है, जिस स्तर से बहस चलती लेकिन झगड़ा जैसा लगने लगता, देखो वो बिंदु एक अलग है, उस पर तो अभी आत्मा ज्ञानम, पूरी आत्मा को ज्ञान कहा कि नहीं, तो ज्ञान को उपयोग कहते,
अथवा उपयोगे उपयोग उपयोगे उपयोगम में, उपयोग में उपयोग, वहाँ उपयोग वर्तमान में पर्याय और उपयोग शाश्वत भगवान में। उपयोग कहा, वो तो द्रव्य के रूप में आ गया, द्रव्य के रूप में। अब ज्ञान दर्शन का एक नाम उपयोग, तो वो गुण के रूप में हो गया, क्रियान्वयन को लें तो पर्याय के रूप में। समझते, अपेक्षाएं, उपयोग का मतलब ही हो गया कार्य करने, कार्य जो होता है ये पर्याय वाला, पर्याय, जो उपयोग में उपयोग, वो उपयोग तो ध्रुव वाला। अयंत को नो केवल लब्धि कहते हैं, वहाँ तो छाय ज्ञान ही है, तो लब्धि का वो भाव लब्धि अलग, ज्ञात, वे वहाँ लब्धि यानी है प्राप्ति, तो भावेंद्री वाला नहीं। ऐसे तो फिर सम्यक की 5 लब्धियां, वो भी अलग। सम्यक तो संबंधी जो 6 उपशम विशुद्धि आदि लब्धियां, वे अलग। जो अनंत भगवान के 9 लब्धियां, वे अलग। इन दोनों में तो लब्धि यानी है प्राप्ति, और ये छायोपशमी ज्ञान दर्शन वाले, तो छायोपशमी ज्ञान दर्शन की प्रकटता, ये लब्धि, और उसको जितना हम काम में ले रहे हैं वो उपयोग, ये अलग अलग। इतना ही क्यों, और आगे बढ़ेंगे तो 64 लब्धि, इन 64 रिद्धियों को 64 लब्धि भी कहते हैं। वो अलग अलग अपेक्षाएं, क्योंकि ये शब्द होते हमेशा संख्या, पदार्थ असंख्यात तो अनंत, तो एक एक शब्द द्वारा अनेक अनेक पदार्थ बताए गए। अब विवेक अपने को करना पड़ेगा, कहाँ किसका कौन सा। इन्हें 6 उपशम विशुद्धि आदि 5 लब्धि भी लब्धि कहलाती, अनंत भगवान के 9 लब्धि भी लब्धि कहलाती, भावेंद्री में भी लब्धि, और जो रिद्धियां उनका भी नाम लब्धि। और भी खोजेंगे तो और भी मिल जाएंगे बहुत सारे, प्रकरण देख करके अर्थ घटित करना पड़ेगा। चलिए इसको फिर से देखें, यानी मूल ही कहना चाह रहे हैं कि ये जो लब्धि और उपयोग का भेद यह है, छायोपशमी ज्ञान में बनेगा। तो उपयोग में केवल ज्ञान केवल दर्शन भी ले लेते हैं, पर वह औपचारिक। क्यों? क्योंकि वहां लब्धि वाला बिंदु ही नहीं, वहां तो सब कुछ क्रियान्वयन रूप। पर चूंकि यहाँ के को नाम दिया था उपयोग, तो उनको भी नाम दे देंगे उपयोग। इस प्रकार जो इंद्रिय शब्द का अर्थ किया जाता है, वह क्षयोपशम में प्रधानता से पाया जाता है। कर्म के 6 उपशम संबंधी, यानी क्षयोपशम ज्ञान भावेंद्रिय, इसलिए उपयोग को इंद्रिय संज्ञा देना उचित है, क्योंकि मूल भावेंद्रिय, उनमें ही उपयोग की मुख्यता लब्धि उपयोग की, इसलिए पूरे उपयोग को ही इंद्रिय कहते हैं। उक्त प्रकार की इंद्रिय की अपेक्षा जो अनुवाद अर्थात आगमानुकूल कथन, अनुवाद यानी आगम के अनुसार कथन करने को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद अर्थात आगमानुकूल कथन किया जाता है, उसे इंद्रिय अनुवाद कहते हैं। अभी शब्द कहाँ से ले रहे हैं चर्चा में, जो मूल सूत्र था ना, ये पेज नंबर 233 पर, इंद्रियानुवादेन, यहां से अनुवाद यानी आगम के अनुसार उसका प्रतिपादन। उसकी अपेक्षा एक इंद्रिय जीव है, कितने कितने भेद उन्हें बता रहे हैं। ये केंद्रीय जीव है, मतलब सब, जिन्हें के एक ही इंद्रिय पाई जाती है, उन्हें एक इंद्रिय जीव कहते। तो कोई कहे कोई सी भी एक इंद्रिय होगी,
वह एक इंद्रिय कौन सी है? समाधान, वह एक इंद्रिय स्पर्शन समझना चाहिए। अब इसमें वो पूरा क्रम आ जाएगा, दो कहेंगे तो उस क्रम से स्पर्श रचना, चाहे जो दो नहीं, चाहे जो तीन नहीं, इसके लिए हुआ है। अब यहाँ पूरी परिभाषा दे रहे, वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म, तो इसमें ज्ञानावरण भी व दर्शनावरण भी दोनों ले लेंगे। कर्म के 6 उपशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय रूप आलम्बन से जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय का आलम्बन ये द्रव्य इंद्रिय के लिए, और वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मतिज्ञानावरण और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी दर्शनावरण, इन कर्मों का 6 उपशम ये भाव इंद्रिय के लिए। यह लक्षण कर्ण कारक की अपेक्षा में यानी परतंत्र विवक्षा में बनता, यानी जिसके द्वारा कर्ण कारक, और इंद्रिय की स्वातंत्र विवक्षा में कर्तृ साधन होता है। जैसे पूर्वोक्त साधनों के रहने पर जो स्पर्श करता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। व्याकरण की अपेक्षा मीमांसा कर्तृ साधन में जो स्पर्श करता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहेंगे, और कर्ण साधन में जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहेंगे। सर्वार्थ में तीसरा वन लिया उन्होंने भाव साधन, स्पर्शनम स्पर्शन यानी छूना मात्र स्पर्शन। इस तरह से कर्तृ साधन, कर्म साधन और भाव साधन, कर्म साधन में कर्ण कारक की मुख्यता हो जाती है। अब इनका विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, सभी प्रकार का स्पर्श। स्पर्श का क्या अर्थ है? अर्थात स्पर्श से किसका ग्रहण करना चाहिए? समाधान, जिस समय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा प्रधानता से वस्तु ही विवक्षित होती है उस समय इंद्रिय के द्वारा वस्तु का ही ग्रहण होता, यानी इस वस्तु को छुआ, ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, क्योंकि वस्तु को छोड़कर स्पर्शादिक धर्म पाए नहीं जाते। इसलिए इस विवक्षा में जो स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्श कहते हैं, और वह स्पर्श वस्तु रूप ही पड़ता है। इसको अपन समयसार जी की 49वीं गाथा की टीका के आधार से ले सकते। जैसे स्पर्श को घटित किया, पहला वाक्य द्रव्य संबंधी, दूसरा गुण संबंधी, तीसरा द्रव्येंद्रिय संबंधी मतलब पर्याय संबंधी, चौथा भावेंद्रिय संबंधी। तो पहला द्रव्य संबंधी कैसे बन गया? स्पर्श गुण अलग से थोड़ी मिलेगा, वस्तु में विद्यमान, तो उस पूरी वस्तु को ही ग्रहण करना होगा। ये द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से, यानी समग्र वस्तु की मुख्यता से। अब यदि इसे ही पर्यायार्थ की मुख्यता से देखेंगे तो तथा जिस समय पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से पर्याय विवक्षित होती है उस समय पर्याय का द्रव्य से भेद होने के कारण उदासीन रूप से अवस्थित भाव का कथन किया जाता। तो फिर अकेले स्पर्श देखेंगे हम उस वस्तु का, पूरी वस्तु नहीं देखेंगे।
यानी उस वस्तु का मात्रिक गुण और उस गुण की पर्याय, ये देखेंगे। ये पर्याय करने की अपेक्षा, ये उदासीन रूप से अवस्थित, द्रव्य में सबकी एक हैसियत, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं, वे तो सब एक जैसी हैसियत में विद्यमान। पर अभी हम स्पर्श से जानना चाह रहे थे तो हमने स्पर्श को मुख्य कर दिया। तो ये मुख्य और गुण हमारे ज्ञान में हुए, वस्तु में नहीं। पुद्गल में स्पर्श गुण कोई विशेष होता होगा ऐसा नहीं, वहां तो अनंत अनंत गुण एक जैसी हैसियत हमने अपने ज्ञान में उसको, इसलिए स्पर्श में भाव साधन भी बन जाता है। जैसे स्पर्श नाही स्पर्श, यानी छूना मात्र स्पर्श। अपने पूज्यपाद स्वामी ने, अकलन स्वामी ने इसे भी मुख्य किया। शंका, यदि ऐसा है, तर्क देखना प्रश्न कहाँ से वो उठा रहा है। आपने कहा जो स्पर्श किया जाता वो स्पर्श, इनको तो हम कर लेते, इनमें तो स्पर्श ठीक पुद्गल परमाणु, उसे क्या कहेंगे। और भी इतने सारे अनंत अनंत कर्म अपने साथ में चल रहे हैं, हम तो नहीं छू पा रहे, उन्हें क्या कहेंगे। और भी वर्गनाएं पूरे इसमें भरी पड़ी, हम तो न छू पा रहे न देख पा रहे, तो उन्हें क्या कहेंगे। यदि ऐसा है तो सूक्ष्म परमाणु आदि में स्पर्श व्यवहार नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें स्पर्शन रूप क्रिया का अभाव, हम छू नहीं सकते। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सूक्ष्म परमाणु आदि में भी स्पर्श है, अन्यथा परमाणुओं के कार्य रूप स्थूल पदार्थों में स्पर्श की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसका हेतु जो एक इंद्रिय का स्पर्शन है वो छू के ही जानते हैं कि बिना छुए भी जानते हैं, और दूसरा एक इंद्रिय का उत्कृष्ट स्पर्श 400 धनुष बताया है, वो अपने ज्ञान गोचर थोड़ी पर छू सकते। और इतना ही संस्पृष्ट और असंस्पृष्ट दोनों प्रकार का मतलब ऐसा ले। कश्मीर में बर्फ गिरी, यहाँ ठंडक बढ़ गई, यहाँ बर्फ गिरी नहीं, कैसे बढ़ गई कि वो परमाणु तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते रहते ना, उनसे सटे हुए दूसरे सटे हुए तीसरे सटे हुए चौथे, होते होते यहाँ भी ठंडक हो गई। और इसको भी हम जानते, हाँ कोरोना का ले लेना, कहाँ से आया और कहाँ तक फैल, अकेले कितना चीन से, अकेले चीन से, वो भी एक हाँ उससे, और अंतरराष्ट्रीय फैल गया। तो चूंकि इस तरह की स्थिति बनती तो उसको संस्पृष्ट और असंस्पृष्ट दोनों माने, दोनों में बन जाता 400। ये इतना तो अपने को भी ख्याल में आ जाता, और आचार्य ने भी लिखा, कहीं सोने चांदी आदि की खदानें हो, पानी के भंडार हो, पेड़ों की जड़ें उस ओर बढ़ती, पानी का तो समझ में आता, सोना चांदी किस काम आएगा उनके, परिग्रह संज्ञा तो है, उस ओर बढ़ती। प्रश्न को उन्हें पता कैसे लग गया, अपनी करोड़ों करोड़ों की लागत वाली मशीनें असफल हो जाती, और वे फ्री पॉकेट वाले अपने ज्ञान से जान लेते, ट्रांसफर हो जाते हैं, वो जड़ें खींच लेती होगी ना। इससे पता लगता कि उनकी स्पर्शन क्षमता इतनी है।
बहुत ऐसा अपने राजवाटिक के आदि में भी लिखा। अरे अभी अफ्रीका के जंगलों में जब पेड़ बिल्कुल यूं खड़ा, नरभक्षी भी पशु भक्षी भी दोनों प्रकार के, अब वहां से एक मनुष्य निकल रहा है और इसका तना ऐसा झुकना शुरू हो जाएगा और यहाँ मनुष्य आया और उसे पता कैसे लग गया, आंखें तो है नहीं। जैसे टीवी वगैरह पे दिखा देती है पेड़ वाले तो जो आदमी को निकल गए खाता है। बड़े बड़े हाथी जैसे प्राणी पूरा अपने में ऐसे जैसे क्रेन उठा लेती ना ऐसे, और पूरा सब कुछ उसका चूस के अकेला हड्डियों का कंकाल रहेगा उसको छोड़ के फिर जाते। कैसे पता लगा कि वो स्पर्श निंद के उनकी इतनी क्षमता उससे नहीं, तो भी पेड़ ही ऐसे विद्यमान अफ्रीका के जंगलों के भूगोल आदि में पढ़ाए जाते, भी आदि में बताए जाते, जैसे पेड़ विद्यमान, उससे पता लगता कि इतनी क्षमता उनकी। देखो हमेशा ध्यान में रखें, कई बार मैंने कहा अपने छोटे से ज्ञान से केवल ज्ञान को नापने की कोशिश नहीं करना। हमें तो पता नहीं लग रहा, कैसे माने है कितना ज्ञान आपका, कितना है? चूंकि हमें पता नहीं लग रहा इसलिए नहीं मानिए, सिद्ध करके बताओ। होता उतना ज्ञान तो फिर हम यहाँ बैठे क्यों रहते। बहुत छोटा गणधर देव चार ज्ञान के धार, वे कहते हैं कि भगवान आपका केवल ज्ञान समुद्र जितना, तो उसके सामने हमारा ज्ञान एक बूंद जितना। किनका? चार ज्ञान के धारी। मत ज्ञान में सारी रिद्धियां, बीज बुद्धि रिद्धि, संबिंद संस्कृत सब रिद्धि। श्रुत ज्ञान में श्रुत केवली, अवधि ज्ञान में सर्वावधि संपन्न, मना परे ज्ञान में विपुल मति संपन्न। उनको अपना ज्ञान केवल ज्ञान के सामने एक बूंद जितना लगता है अपना। मैंने बूंद में से एक सुई की नोक जितना भी नहीं है अपना, तो इससे हम केवल ज्ञान को नापने चल रहे हैं। कि भगवान कह रहे हैं तो होता है उतना, अपन नहीं बता सकते तो नहीं होता, ऐसा होता है। और जो ये प्रमाण जैसे अभी नरभक्षी पेड़ का, पशुभक्षी पेड़ का, आंखें तो है नहीं, किससे जान लिया कि अपने शरीर से जो परमाणु प्रति समय निकलते रहते, तो उनके से भी निकल रहे, वो टकराते हैं, उससे जान लिया उन्हें, तो बराबर तना झुक जाता, तो पूरा अपने में समेट ले, इससे सिद्ध भी होता। ये छुई मुई के पेड़ का तो चाहिए, ये इतना ही क्यों, एक लजवंती पेड़ होता है, एक लजवंती पेड़ है, आपने उसकी ओर ऐसी उंगली उठाई, उसे कैसे पता लग गया? लजवंती नाम का एक पेड़ होता है, ये पेड़ वहां, हमने यहाँ से ऐसे दूसरे को बता रहे थे, देखो ये लजवंती पेड़, उसको बताना होता है ऐसे करके बताना है, ऐसे नहीं बता सकते। ये जो कद्दू होता है ना, कद्दू, उसकी भी यही स्थिति, कद्दू की बेल को बड़ा दो, उसकी भी ये स्थिति, कहीं भी कद्दू की बेल हो और उस पर फूल आने की तैयारी हो, और आपने ऐसा बताया, इसमें आता ना रामायण में, जब धनुष तोड़ दिया रामचंद्र जी ने,
परशुराम आ गए जगह में, क्यों हमारा तोड़ा? तो रामचंद्र जी तो शांत रहे, लक्ष्मण जी बहस में पड़ गए। तो वो खूब, क्योंकि लक्ष्मण जी भी उत्तम जैसे और बेटो और क्रोध में थे, तो वातावरण काफी विषाद। तो वे बोले, तू आज का छोकरा मुझसे बात करता? तो उस समय तुलसीदास जी लिखते, लक्ष्मण जी कहते, कहो कुमड़ बतियां कछु नाही, हम कोई कुमड़े की बत्तियां नहीं है कि जो तुम्हें देख करके मुरझा जाएंगी। तो उन्हें उसका वहां उदाहरण दिया, कुमड़े की बत्तियां ये मुरझा जाती, भले हम छोटे हैं अभी, पर कुमड़े की बत्तियां नहीं है कि जो आपके गुस्सा देख करके हम चुप हो जाएंगे। हम तो जो सत्य है वो कहेंगे। तो मूल तो ये कि उन्हें पता कैसे लग गया, उन्हें वो बेल है वहां, हम ही यहाँ, आंखें हैं नहीं, अकेली स्पर्शन इंद्री। तो हमने यों बताया कि यों बताया, उन्हें पता कैसे लगा? तो यों बताओ तो मुरझा जाए, यों बताओ तो चलता रहे। तो ये सिद्ध कर रहा कि उनकी है इतनी क्षमता। चलिए शिष्य उस समय में समझ में नहीं आता। वही है। नहीं, आपने ऐसा बताया जैसे लोक में होता है ना, हमारी बेइज्जती की, आप कहाँ गए? जब वो बॉडी को मत बता। पता कैसे लग गया उसे? लग गए निधि निधि में बताई, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता।